नमस्कार, फिपर्ण हिंदी क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। और इस YouTube चैनल पर आपको कॉलेज एजुकेशन से लेकर कंपटीशन क्लासेस तक का पूरा पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित क्रोध निबंध को। तो देखिए, आज की क्लास में अपन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध पढ़ेंगे जिसका नाम है क्रोध। और ये मैं पिछली क्लास में आपको बता चुकी हूं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो भाव या मनोविकार से संबंधित जो निबंध लिखे हैं उनमें से ही एक महत्वपूर्ण निबंध है क्रोध। कल की क्लास में या पीछे की जो क्लास पढ़ी थी अपनों ने, उसमें अपनों ने क्रोध का सामान्य परिचय देखा था। क्रोध का अर्थ क्या होता है और इसके साथ साथ सामान्यतः क्रोध की उत्पत्ति किस जगह पर किस रूप में होती है। उसके बाद आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे कि क्रोध जो है वो किस किस प्रकार से उत्पन्न हो सकता है। इसी बात को अपन आगे बढ़ाते हैं। देखिए, कल अपनों ने पढ़ा था कि क्रोध का एक स्वरूप बदला लेने के लिए भी सामने आता है। सामान्यतः हम कभी कभी इसलिए क्रोध करते हैं जो क्षणिक होता है। बदला लिया, बदला पूरा हुआ और क्रोध शांत। जबकि कभी कभी यूं होता है कि अपन बहुत चीजों को सहन करते जाते हैं और जब सहन नहीं होती तब क्रोध उत्पन्न होता है। और वो क्रोध जो उत्पन्न होता है, जो सहन नहीं होने से या सहनशीलता के समाप्त होने से जो क्रोध उत्पन्न होता है, वो भावी संकट की आशंका को समाप्त करने के लिए होता है। भावी संकट की आशंका को समाप्त करने के लिए होता है या उससे उत्पन्न होता है। देखिए कैसे, आपका एक पड़ोसी है क्योंकि हम समाज में रहते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अब हमारा पड़ोसी हमारे घर आता है और पड़ोसी है तो लगभग रोजाना मिलना जुलना हो जाता है। अब पड़ोसी ये ऐसा है जो हर रोज हमारे घर आता है और हर रोज कोई ना कोई टेढ़ी बात कर जाता है। कोई ना कोई टेढ़ी बात। टेढ़ी बात कैसी? ऐसी बात जो हमें हमेशा चुभती हो, चुभने वाली बात कर जाता है। अब हमने क्या किया, एक दिन सुना, 2 दिन सुना, 3 दिन सुना और सहनशीलता समाप्त। हमारी जो सहनशीलता है वो समाप्त हो जाती है। जैसे ही हमारी सहनशीलता समाप्त हुई, वैसे ही किस भाव या मनोविकार ने जन्म लिया? क्रोध ने जन्म लिया। और हमने जो पड़ोसी जी हैं उनके ऊपर हाथ साफ कर लिया, अर्थात हमने पड़ोसी जी को अच्छा सा सबक सिखाया। या फिर मैं यूं कहूं कि पड़ोसी जी ने जितना अपने को सहन करवाया था उस पूरी की पूरी बात का अपनों ने एक साथ बदला ले लिया। अब हम यहां पर क्या चाह रहे थे? हम यूं चाह रहे थे कि ये तो बड़ी प्रॉब्लम हुई, ये तो बड़ी समस्या है, ये तो रोजाना आ जाता है, रोजाना कुछ ना कुछ कहता है। इसका मतलब तो ये हमेशा कहता जाएगा, हमेशा इसी तरीके से चलता जाएगा। क्यों सहन करें हम और कब तक? तो इस भावी संकट की, यानी रोजाना ऐसा होगा, रोजाना होने लग गया, ये तो कब तक सहन करें? तो इस कारण हमारे अंदर किस भाव ने जन्म लिया? क्रोध ने जन्म लिया। और हमने क्या किया? सबक सिखाने की बातें सोची। देखिए, आचार्य शुक्ल जी यूं कहते हैं कि बदला या जो प्रतिकार की भावना है, प्रतिकार की जो भावना है वो लगभग प्रत्येक भाव में रहती है। या फिर मैं यूं कहूं कि जब भी अपन क्रोध करते हैं तब प्रतिकार की भावना हमेशा ही उसमें रहती है और लगभग उनमें भावी संकट भी रहता है। लगभग हम इसलिए भी क्रोध कर बैठते हैं कि भविष्य में कभी भी ऐसा नहीं हो। तो हम उस जो हमें बुरी लग रही है बात, उसको हम वहीं पर दबाना चाहते हैं ताकि भविष्य में हमें वो कभी भी परेशान नहीं करे। तो इस प्रकार से जब भी क्रोध की उत्पत्ति होती है तो उसमें प्रतिकार व
भावी संकट, दो आशंकाएं या दो भावनाएं हमेशा निहित रहती है। आचार्य शुक्ल यूं कहते हैं कि कभी कभी जो क्रोध किया जाता है उसमें लोक कल्याण की भावना भी रहती है। लोक कल्याण की भावना कैसे रहती है कि मान लो आप कहीं जा रहे हैं और आपने यूं देखा कि कोई एक व्यक्ति है जो गाय को पीट रहा है और गाय को बहुत बुरी तरह से पीट रहा है। आपने उसको कहा, भाई क्यों मार रहा है, गाय ने तेरा क्या बिगड़ा है, तुझे क्या मतलब है, मुझे जो अच्छा लगे वो करूंगा, तेरी गाय है क्या, तू चल यहां से। फिर आप चलने को हुए, लेकिन फिर आपके मन में दया उत्पन्न हुई और आपने यूं कहा कि भाई मत मार इसको। लेकिन कहते हैं ना कि सब्र का बांध टूट जाता है। आपके सब्र का बांध टूटा और आपने उसको सबक सिखाया वहां पर। तो वहां पर जब आप सबक सिखा रहे थे तब आपके मन में कौन से भाव की उत्पत्ति हुई थी? क्रोध की भाव की उत्पत्ति हुई थी। तो इस क्रोध के भाव ने कौन सा काम किया है? कल्याण का काम किया है, लोक में कल्याण की भावना विकसित की है। क्योंकि गाय एक सीधा प्राणी है। सामान्यतः अपन गाय को सादगी भरे या सीधे व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाते हैं, प्रतीक के रूप में प्रयोग में लाते हैं। तो इसलिए ये जो कल्याण की भावना या कल्याण का कार्य आपने किया, तो यहाँ पर लोक कल्याण की भावना भी रहती है। और अक्सर आचार्य शुक्ल यूं कहते हैं कि लोक कल्याण की भावना सभी प्रकार के क्रोध में या जब भी हम क्रोध करते हैं तो आंशिक रूप में कुछ न कुछ मात्रा में विद्यमान ही रहती है। आंशिक रूप में क्रोध में लोक कल्याण की भावना निहित रहती है। ये यहाँ पर कौन बताते हैं? आचार्य शुक्ल। तो देखिए, सबसे पहले अपनों ने पढ़ा था आचार्य शुक्ल द्वारा बताया गया क्रोध का अर्थ, और दूसरी बार अपनों ने ये पढ़ा, दूसरा जो टॉपिक अपनों ने पढ़ा उसमें अपनों ने ये पढ़ा कि सामाजिक जीवन में क्रोध की आवश्यकता रहती है। तीसरी बात में अपनों ने बदलाव व प्रतिकार से संबंधित पढ़ा, और चौथी बार में अपनों ने पढ़ा भावी संकट की आशंका। तो देखिए, यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं आचार्य शुक्ल का निबंध, और आचार्य शुक्ल में सबसे पहले क्रोध का अर्थ और उत्पत्ति का कारण ये पढ़ा। दूसरे पॉइंट में अपनों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? सामाजिक जीवन में क्रोध की आवश्यकता, या फिर मैं यूं कहूं जीवन में क्रोध है वो आवश्यक है। ठीक है। तीसरा पॉइंट अपनों ने पढ़ा प्रतिकार की भावना या बदला, और चौथा पॉइंट अपनों ने पढ़ा भावी संकट की आशंका। यहां पर मैं आपको बता देती हूं कि भावी संकट की आशंका वाले पॉइंट में अपनों ने पड़ोसी का उदाहरण देखा। बदला या प्रतिकार में रेल में यात्रा कर रहे दो यात्रियों को देखा। सामाजिक जीवन में क्रोध आवश्यक है, इसमें अपनों ने एक दुष्ट व्यक्ति का उदाहरण देखा, और ये क्रोध का कारण है, इसमें अपनों ने एक बालक के दो उदाहरण देखे। यहां पर मैंने ये चीज आपको क्यों बताई है? देखिए, सामान्यतः एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है और निबंधों से भी प्रश्न आता है, और निबंधों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो विषय वस्तु का प्रश्न बनता है। और सीधा का सीधा प्रश्न यूं आ जाएगा कि आचार्य शुक्ल द्वारा रचित क्रोध निबंध की विषय वस्तु को स्पष्ट कीजिए। जब ये विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न आपके सामने हो तो आप यही पॉइंट लिखेंगे जो आपके लिए स्पेशली बनाए गए हैं और पूर्णतया पाठ के आधार पर बनाए गए हैं। ठीक है, तो यही आप पॉइंट देखेंगे और उनमें ये आप उदाहरण देखेंगे। ये चीजें आप साथ साथ क्लास में है वो नोट करते चलेंगे। और आइए अपन आगे चलते हैं इसी निबंध में। यहां तक अपनों ने भावी संकट की आशंका देखा, और उसके बाद थोड़ा सा परिचय मैंने आपको बताया कि क्रोध में है वो आंशिक रूप से क्या विद्यमान रहती है? आंशिक रूप से लोक कल्याण की भावना भी विद्यमान रहती है। लोक कल्याण की भावना याद रखना, ये आंशिक रूप में है,
पूरी की पूरी कल्याण की भावना नहीं है। पूरी की पूरी कल्याण की भावना हो तो हम किसी को मारने से पहले थोड़ा सा सोचें जरूर। तो इसलिए पूरी की पूरी कल्याण की भावना तो नहीं है। हाँ, उसके बाद आगे वो किस बात पर विचार विमर्श करते हैं, वो कहते हैं कि क्रोध का नकारात्मक पक्ष भी होता है। और नकारात्मक पक्ष कौन सा होता है कि हम सामान्यतः जिस समय क्रोध में होते हैं उस समय हम उसी व्यक्ति की तरफ देखते हैं जो हमारा दुख दाता है, जिसने हमें दुख दिया है, जिसने हमें कष्ट दिया है, और हम उसी का बुरा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उसी की हानि हो, वो हमेशा कष्टों में रहे, वो हमेशा दुख भोगता रहे। यानी क्रोध के समय हम उसका बुरा चाहते हैं और हम ये विचार विमर्श भी नहीं करते, ये भी नहीं सोचते कि जो हमें क्रोध दिया गया है उसके पीछे कारण क्या था। हमें जो दुख मिला, हमें जिसने दुख दिया उसने हमें दुख क्यों दिया, हम इस पर कभी भी विचार विमर्श नहीं करते। और ये इसका एक क्रोध का नकारात्मक पक्ष माना जाता है। देखिए, आचार्य शुक्ल ने पहले हमें ये बताया था कि सामाजिक जीवन में आवश्यक है, लेकिन इसका एक नकारात्मक पक्ष भी है। अर्थात हमें क्रोध के समय भी इसको सीमित करने वाली एक शक्ति है। सीमित करने वाली शक्ति अर्थात इस पर अंकुश लगाने वाली एक शक्ति है, और वो शक्ति क्या है? विवेक या बुद्धि, जो मनुष्य के पास होती है। आचार्य शुक्ल यूं कहते हैं कि जिस समय क्रोध आता है उस समय हम क्रोधदाता का बुरा चाहने की बजाय यदि हम थोड़ा सा उस समय विवेक लगाकर सोचें कि जो हमें दुख मिला है उसके पीछे कोई न कोई वजह हो सकती है, कोई न कोई कारण हो सकता है जो उचित भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि हमें दुख अनुचित कारणों की वजह से ही मिला है। यदि हम ये थोड़ा सा विचार कर लें तो शायद क्रोध की उत्पत्ति नहीं हो, और क्रोध के उत्पन्न से जो विनाश होता है या फिर जो हमारी हानि होती है वो शायद कुछ कम हो सकती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने दो बातों के बारे में बताया है कि इसका नकारात्मक पक्ष है, लेकिन उस नकारात्मक पक्ष को अंकुश भी लगाया जा सकता है, इसको सीमित भी किया जा सकता है। और किसके द्वारा किया जा सकता है? विवेक या बुद्धि के द्वारा हम इसको सीमित कर सकते हैं, हम इस पर अंकुश लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अपनों ने क्रोध का के संबंध में अगला पॉइंट पढ़ा, कौन सा? क्रोध की नकारात्मकता, और उसके बाद क्रोध को सीमित करने वाला पक्ष। ये चीजें अपनों ने पढ़ी। आगे आचार्य शुक्ल क्या लिखते हैं? आचार्य शुक्ल यूं कहते हैं कि क्रोध एक ऐसा भाव है, एक ऐसा भाव है जो अन्य भावों के साथ भी मिल जाता है, अन्य भावों के साथ भी मिल जाता है और अन्य भावों के साथ मिलकर उनकी सहायता भी करता है। सामान्यतः क्रोध जो है वो दया या करुणा के साथ भी रहता है। और कैसे रहता है, इस संबंध में मैं एक उदाहरण पहले बता चुकी हूं जो गाय वाला उदाहरण है। और आचार्य शुक्ल यहां पर क्रोध को दया के संदर्भ में या दया के संदर्भ में वो किस रूप में अभिव्यक्त करते हैं उसके संबंध में अपन देखते हैं। देखिए, सामान्यतः एक व्यक्ति जो है वो अपनी पत्नी पर बहुत अत्याचार करता है, उसे दुख पहुंचाता है। ठीक है, एक व्यक्ति उस पर अत्याचार करता है, दुख पहुंचाता है, या फिर मैं यूं कह सकती हूं कि मारपीट करता है। आप उस जगह से और गुजर रहे हैं,
आपने उस व्यक्ति को उस औरत पर अत्याचार करते हुए देखा है, या फिर मैं यहाँ पर उसकी पत्नी न मानकर अन्य कोई व्यक्ति को भी ले सकती हूं जो व्यक्ति निर्बल है या दुर्बल है। ठीक है, अब ये दुर्बल व्यक्ति है, इस पर वह अत्याचार कर रहा है, इसको बार बार मार रहा है। आप यहां से गुजर रहे हैं, आपने इस व्यक्ति को समझाया कि क्यों इसको मार रहा है, वो फिर भी नहीं मान रहा। फिर भी जब नहीं मान रहा तो आपने उस व्यक्ति को मारा। कैसे मारा? क्रोध से मारा। आपने वहां पर क्रोध किया और आपको इतना ज्यादा क्रोध आया, गुस्सा आया कि आपने उस व्यक्ति की अच्छे से पिटाई की। अब यहां पर ये जो दुर्बल व्यक्ति है या फिर ये कोई पत्नी है, ये कोई महिला है, इस पर आप सामान्यतः दया कर सकते थे, परंतु दया उस रूप में कर सकते थे जब ये दोनों व्यक्ति भूखे होते, आपको दया आती, आप कुछ पैसे उनको थमाते और वहां से निकल जाते। क्यों? क्योंकि दया जो है वो कोमल भावना है, ये किसी की सहायता करती है, किसी पर करुणा रख सकती है। ठीक है, दया कोमल भावना है और कोमल भावना से इस परिस्थिति का निवारण संभव नहीं था। जब इस परिस्थिति का निवारण कोमल भावना से संबंधित नहीं था तो इसकी सहायता किसने की? क्रोध नामक मनोविकार ने इसकी सहायता की। और यहाँ पर एक बात और बता देती हूँ, आचार्य शुक्ल कहते हैं कि यहाँ पर हालांकि परिस्थिति का समाधान क्रोध ने किया, लेकिन इसका श्रेय क्रोध स्वयं नहीं लेता, श्रेय दया को ही दिलवाता है। अर्थात जब भी आप ऐसी परिस्थिति में क्रोध करेंगे तो आपको कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं बताएगा, आपको कोई भी बुरा नहीं मानेगा, सभी आपकी प्रशंसा करेंगे। और आपकी प्रशंसा किस आधार पर करेंगे? कि बेचारी की सहायता की है, यानी दया के लिए आपकी प्रशंसा करेंगे, कभी क्रोध करके नहीं। ऐसे कहेंगे कि इसकी सहायता की है कभी, और सहायता कैसे की है? दया करके, कि दया करके बेचारों की सहायता की है। कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि क्रोध करके आपने उसकी सहायता की है। तो यहां पर इस प्रकार की परिस्थिति में कौन काम कर रहा है? प्रभावी तो क्रोध है, लेकिन मूल रूप में भाव कौन सा है? दया है। और इसी कारण इस परिस्थिति का निवारक या निवारण करने का जो श्रेय है वो भी किसी के पास जाता है? दया के पास जाता है। आज की क्लास में इतना ही। क्रोध निबंध अभी समाप्त नहीं हुआ है, पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।